आज हम बात करेंगे भारत के 3 सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थानों आईआईटी, एनआईटी और IIIT के बारे में। अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आईआईटी, एनआईटी और IIIT में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है और आपके करियर के लिए सबसे सही विकल्प कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बोकड़े संकल्प ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप सभी का दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। आईआईटी भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान माने जाते हैं। इन्हें सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। पूरे भारत में कुल 23 आईआईटीज है। यहाँ मुख्य रूप से रिसर्च, इनोवेशंस और इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस पर फोकस किया जाता है। आईआईटी से पढ़ाई करने का मतलब है एक मजबूत ब्रांड वैल्यू और शानदार करियर का अवसर। अब बात करते हैं एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। एनआईटी राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान है। भारत में कुल 31 एनआईटीज है। यहाँ भी इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस पढ़ाई जाती है और साथ ही रीजनल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। टॉप एनआईटीज का प्लेसमेंट कई बार आईआईटी को भी कड़ी टक्कर देता है। अब आते हैं IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। IIIT विशेष रूप से आईटी और कंप्यूटर साइंस पर केंद्रित संस्थान है। पूरे भारत में लगभग 25 IIITs है। अगर आपका सपना कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो IIIT आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। IIIT में प्रवेश सपने से सफलता तक का सफर होता है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि आईआईटी, एनआईटी और IIIT में क्या अंतर है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जिसे लेकर हर छात्र के मन में हलचल होती है। आईआईटी में प्रवेश कैसे ले। आईआईटी की दहलीज तक पहुंचने के लिए आपको एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पड़ाव, जेईई मेन की चुनौती। आईआईटी की यात्रा शुरू होती है जेईई मेन से। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है। यहाँ आप अकेले नहीं होते बल्कि आपके साथ 12 से 14 लाख छात्र इस दौड़ में शामिल होते हैं। आपको न केवल इस परीक्षा को पास करना है बल्कि एक बेहतरीन स्कोर लाना है ताकि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर सके। दूसरा पड़ाव, जेईई एडवांस असली परीक्षा। जेईई मेन पास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको आईआईटी मिल गया। असली खेल अब शुरू होता है। जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख छात्र ही जेईई एडवांस की एग्जाम देने के लिए योग्य माने जाते हैं। यह परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह आपकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और समस्या सुलझाने की क्षमता का असली टेस्ट है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर जहां आपकी रैंक और जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा मीन्स ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होता है। मान लीजिए आपने जेईई एडवांस भी पास कर लिया तो क्या अब एडमिशन पक्का है? नहीं। यहाँ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है आपकी ऑल इंडिया रैंक AIR। आपकी रैंक ही तय करेगी कि आपको भारत में 23 आईआईटीज में से कौन सी मिलेगी और आपकी मनपसंद ब्रांच मिलेगी या नहीं। जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यह वह संस्था है जो काउंसलिंग प्रक्रिया को संभालती है। आपकी रैंक के आधार पर सीटों का एलोकेशन इसी के जरिए होता है। याद रहे, आईआईटी में प्रवेश के लिए आपकी 12वीं कक्षा में कम से कम 75 अंक जरूरी है और इसकी तैयारी के लिए 10वीं या 11वीं से आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर छात्र इसकी तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू कर देते हैं। इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस लेवल की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यह सफ़र लंबा और थका देने वाला हो सकता है लेकिन अंत में मिलने वाली सफलता और आईआईटी का टैग आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कंपटीशन के इस दौर में रैंक ही राजा है। चलिए अब एनआईटी और IIIT की एडमिशन प्रक्रिया और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्लेसमेंट और करियर को और प्रभावशाली और आसान शब्दों में समझते हैं। एनआईटी और IIIT, रैंक का महत्व और काउंसलिंग का खेल। दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा की, आईआईटी के लिए जो आपको 2 पड़ाव पार करने पड़ते थे लेकिन एनआईटी और IIIT का रास्ता जेईई मेन से होकर गुजरता है। मतलब सिर्फ जेईई मेन की एग्जाम देने से हम एनआईटी और IIIT में एडमिशन पा सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो है
चॉइस आपकी या मजबूरी आपकी। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप कॉलेज और ब्रांच चुनेंगे, लेकिन अगर रैंक कम है तो फिर आपको जो मिलेगा वही से समझौता करना पड़ेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी या CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के माध्यम से पूरी होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी रैंक के हिसाब से देश भर के कॉलेजों की सीट भरी जाती है। यहाँ एक एक रैंक पर कॉलेज बदल जाते हैं, इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको एडजस्ट न करना पड़े, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भविष्य और आपकी सैलरी। IIT से पढ़ना आपके लिए एक स्टैम्प है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजॉन सीधा कैंपस आती है। यहाँ का औसतन पैकेज लगभग 18 से 25 लाख के बीच होता है, लेकिन काबिल छात्रों को 1 करोड़ से ऊपर के इंटरनेशनल पैकेज भी मिलते हैं। अब बात करते हैं NITs की। NITs भारत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। टॉप NITs का प्लेसमेंट अक्सर IITs को टक्कर देता है। यहाँ औसतन पैकेज 10 से 20 लाख तक का रहता है। कोर सेक्टर PSU में जाने के लिए NIT के छात्रों की भारी डिमांड्स रहती है। अगर आपका सपना कोडिंग और सॉफ्टवेयर की दुनिया है तो IIIT से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ IT और कंप्यूटर साइंस पर फोकस होता है, इसीलिए यहाँ के छात्र कोडिंग में उस्ताद होते हैं। चूंकि आज का दौर डिजिटल है, इसलिए IIITs का औसत पैकेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई नई IIITs का औसत पैकेज 15 से 22 लाख तक पहुंच चुके हैं। जीत आपकी मेहनत की होगी। अंत में चाहे संस्थान IIT हो, NIT हो या IIIT, ये सब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आपको इन दरवाजों के अंदर से ले जाने वाली चाबी आपकी मेहनत और आपकी रैंक की है। याद रखिए, तैयारी ऐसी करो कि आपको कॉलेज ना ढूंढना पड़े, बल्कि कॉलेज आपको ढूंढे। उम्मीद है कि अब आपको एडमिशन से लेकर करियर तक की पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक IIT, NIT या IIIT का रिव्यू करें तो नीचे कमेंट्स में आप उसका नाम जरूर लिखें। और अंत में जाते जाते मैं आप सभी से दिल से यही कहना चाहता हूं कि चाहे आप IIT, NIT या IIIT की राह चुने, आपका सफर बेहद खास है। हर कदम पर विश्वास रखें, कठिनाइयों का सामना करें और याद रखें, आप अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको सफलता मिले। धन्यवाद दोस्तों।